Good morning, students. Today here I will discuss the question of journal entries. Students, पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बनाई जाती हैं। हमने उसके अंदर 3 एंट्रीज करी थी, बिजनेस स्टार्ट करने की, फर्नीचर परचेज की और फर्नीचर को सेल करने की। चलिए फिर से हम एक बार देखते हैं। जिस स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देखिएगा किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाते हैं। देखिएगा किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा। ये हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट एंट्री, स्टार्टेड विथ बिजनेस विथ कैश 30,000 रुपीज़। बिजनेस स्टार्ट करने की हमारी जो पहली एंट्री है वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जो भी हमारी बिजनेस स्टार्ट करने की पहली एंट्री होती है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो हम उसको इस तरीके से बनाते हैं। जो बिजनेस के अंदर हमने कैश स्टार्ट किया है वो हमने किसी कैपिटल को लगा कर के यूज़ किया। वो कैपिटल जो बिजनेस में लगाया वो एज ए हमने ट्रीट किया है कैश, और जो कैपिटल हमें मिली है इट मीन्स कि हमने किसी से उधार ली है या बैंक से लिया है या फिर हमारी अपनी खुद की क्यों ना हो, इसको हम एज ए पर्सनल कैश यूज़ करते हैं जिसको हमें रिफ़ंड भी करना होता है। इसलिए आने वाली चीज़ को हमने डेबिट किया है, जो हम पेमेंट करेंगे, जो हम वापस करेंगे, उस चीज़ को हमने कैपिटल को क्रेडिट में लिखा है। अब इसके अमाउंट लिखेंगे हम। देखिएगा किस तरीके से इसकी अमाउंट जो भी होती है जर्नल एंट्रीज में वो डेबिट और क्रेडिट में हमारी अमाउंट सेम आती है। इसकी अब लिखेंगे हम नरेशन। बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अमाउंट लिख दी हमने 30,000 रुपीज़। सेकेंड एंट्री, गुड्स परचेज फॉर कैश। यहाँ पे जो हमने सामान खरीदा है वो हमने नगद खरीदा है। तो एक चीज़ को हम फॉलो करेंगे जर्नल एंट्रीज करते वक्त कि आने वाली चीज़ को हम डेबिट करेंगे और जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। तो आने वाली चीज़ जब हम गुड्स परचेज फॉर कैश, जब हम परचेज कर रहे हैं तो आने वाली चीज़ क्या होगी, हमारे गुड्स होगा। तो गुड्स को हम यहाँ पे लिखेंगे एज ए ट्रीट करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू। देखिएगा जो हमने परचेज करा है वो हमने कैश करा है, नगद करा है, इसलिए हमने इसको कैश लिखा। कितने का किया हमने, 5,000 रुपीज़ का। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब हमने यहाँ पे क्या सामान को बेचा है। अब जब हम सामान बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगी। तो आने वाली चीज़ को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7,000 रुपीज़ का। ये जो भी है अभी तक हमने पिछली वीडियोस में देखा था और ये जो फिर से आपकी वीडियो चल रही है इसमें हमने देखा है, ये हमारी जो जनरेटरीज बनाई है हमने
रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को लेकर के बनाई है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट की जब भी हम बात करेंगे तो इसके अंदर एंट्रीज होगी हमारी सैलरी पेड 2000 रुपीज़, चलिए अब जो हम एंट्री बना रहे हैं वो है हमारी सैलरी पेड, जो कि हमारे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। नॉमिनल अकाउंट का जो रूल्स है उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वो इसका रूल्स होता है कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो अब हम यहाँ पर जो सैलरी पेड कर रहे हैं एक हमारा यहाँ पे खर्च, ऐसे हम ट्रीट करते हैं इसको खर्चा, कि जिसको हम सैलरी दे रहे हैं वो बिजनेस का एक हमारा खर्चा है। तो नॉमिनल अकाउंट में खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू किसके रेस्पेक्ट में करें, कैश के 2000 रुपीज़। बीइंग सैलरी पेड, ठीक, ये रही हमारी सैलरी को पेड करने की। एंड इसी तरीके से हम इसके अंदर फिर से करेंगे। हम ले लेते हैं एक एंट्री और, रेंट पेड 1000 रुपीज़। तो जो इसकी एंट्रीज हम बनाएंगे देख लेते हैं फिर से। हम पहले इसका परफॉर्मा तैयार करते हैं। फिर से भाई, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। अब रेंट पेड, देखिएगा क्या रूल होगा, रेंट भी एक हमने रेंट दिया, ये भी एक हमारा खर्चा है। तो खर्चे को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू किसके रेस्पेक्ट में, कैश के, कैश अकाउंट 1000 रुपीज़ का। बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट एंट्री की हम बात करते हैं, इसी को हम देख लेते हैं। रेंट रिसीव्ड 500 रुपीज़, रेंट मिला तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बीइंग रेंट रिसीव्ड 500 रुपीज़। आई होप सो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ रही होंगी कि हम इसकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करते हैं। तो जब भी हम जर्नल एंट्रीज करेंगे सबसे पहले हमें इसके रूल्स मालूम होनी चाहिए। 3 टाइप्स के रूल्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट के रूल्स, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स टू डेबिट एंड व्हाट गोज टू क्रेडिट। जैसा कि अभी हमने नॉमिनल अकाउंट की एंट्रीज बनाई, इसमें हमने नॉमिनल अकाउंट वाला रूल्स को फॉलो किया। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। चलो स्टूडेंट्स, अब आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में नया कंसेप्ट, नई टाइप्स की जर्नल एंट्रीज लेकर फिर से हम आपके सामने आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे होम।